हेलो माय डियर स्टूडेंट, बकैती विद बायोलॉजी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूपी बोर्ड की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है जिसमें बायोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं या जिनकी आने की संभावना है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और जो आज का चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसके सारे क्वेश्चन को छांट के मैंने इसको एकत्रित किया है जिससे आप आसानी से पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है शर्करा से अल्कोहल बनाने वाले कवक का नाम बताएं। कवक यानी फंजाई, वो कवक जो क्या बनाता है, शर्करा यानी शुगर से किसका निर्माण करता है, अल्कोहल यानी शराब का निर्माण करता है। तो यहाँ बात करते हैं वो कवक को हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ईस्ट। ईस्ट जो आप फिगर में देख रहे होंगे, यह एक कोश के कवक होते हैं, एक कोश की ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। अगर ट्रिक्स से अगर हम याद करना चाहें तो सैरीविसी, सैरी माने इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए तो सारी विस्की। विस्की क्या होता है, शराब होती है, अल्कोहल, सारी विस्की। तो इससे हमको ये संबंध हो सकता है कि ईस्ट का हम प्रयोग किस में करते हैं, अल्कोहल के निर्माण में। अगर यहाँ हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम किण्वन भी समझते हैं, यानी जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम शर्करा को यानी शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, अल्कोहल में। और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रिएक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का क्या मतलब है, या तो हम बैक्टीरिया ले लें या यहाँ पे हम कवक ले लें या कोई भी कोशिकाएं जिसके एंजाइम के प्रभाव से ये ग्लूकोज किस में बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन, फर्मेंटेशन कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जो अगला क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है। बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित गोबर गैस प्लांट का भी जो आप चित्र देख रहे हैं, यह गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन करने के लिए भी आता है यूपी बोर्ड में। इसको हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। और बायोगैस क्या होता है इसको समझते हैं। होता क्या है कि जब पादप यानी पौधे मिट्टी में मिलते हैं या गाय भैंस के द्वारा पौधों को खाया जाता है, तो जो गोबर होता है उसमें क्या होते हैं, कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट को कुछ बैक्टीरिया, ध्यान से समझिएगा, इस कार्बोहाइड्रेट को कुछ बैक्टीरिया तोड़ देते हैं सरल कार्बनिक पदार्थों में। और वो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इन गैसों को तोड़ देते हैं। और जैसे इनको तोड़ देते हैं तो इन सामूहिक गैसों को अगर हम मिला दें, मीथेन को मिला दें, CO2 को मिला दो, हाइड्रोजन को मिला दें, तो इन्हीं गैसों को हम क्या कहते हैं, बायोगैस। अगला प्रश्न कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, तो आप कहेंगे मीथेन। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करें। तो बायोगैस में जो बैक्टीरिया होता है जो ब्रेक डाउन करता है उसको कहते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम को याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, बायोगैस बनाना मिशन है। ध्यान से समझिएगा, बायोगैस बनाना मिशन है। मिशन यानी मीथेन के, और मीथेन ये किससे बनते हैं, बैक्टीरिया से। तो यहाँ ट्रिक से कैसे याद हो जाएगा, मिशन यानी मीथेन, यहाँ भी मीथेन है, मीथेन गैस बनती है। और मिथेनोबैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया से क्या होता है, बायोगैस का निर्माण होता है। तो इस ट्रिक से हम आसानी से क्या हो जाएगा, याद कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दूध से दही का निर्माण कैसे होता है। दूध से दही का निर्माण कैसे होता है, तो आपकी पता है कि दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको केसीन प्रोटीन कहते हैं। अब याद करने का तरीका कि दूध में केस है, केस यानी बाल, दूध में बाल है, तो बाल को हम शुद्ध में हिंदी में क्या कहते हैं, केस। तो दूध में केस है तो केस यानी केसीन, तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अब आपको भी पता है कि जब दही का बनने की प्रक्रिया होती है तो उसमें बची हुई दही को ठंडे किए हुए दूध में डाल देते हैं और थोड़े ही समय में यानी कुछ घंटों में वह दूध जम जाता है, यानी जो केसीन प्रोटीन होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो दही में बदल जाते हैं। और क्या एक घटना होती है कि इसमें एक शुगर पाई जाती है दूध में जिसको लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैक्राइड है, यानी दो शर्करा के अणु मिलके लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो इसको याद कैसे करें, दूध को हम नापते किससे हैं, लैक्टोमीटर से। तो लैक्टोमीटर से दूध को नापते हैं तो लैक्टोज याद हो जाएगा। लैक्टोज शुगर को एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ध्यान से समझिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LAB। LAB बैक्टीरिया जो होता है
आप फिगर में देख रहे होंगे, ये कर्ड है, दही है, इस तरीके से इसमें बैक्टीरिया छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो जो LAB बैक्टीरिया होते हैं यह लैक्टोज शुगर को बदल देते हैं लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण ही दही खट्टी आती है, उसका स्वाद खट्टा होता है। तो लैब एक बैक्टीरिया है जिसके पाए जाने के कारण दूध दही में बदल जाता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा कि जब दही में बदलता है तो उसमें एक विटामिन है जिसको विटामिन 12 कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है दूध में। तो इसको हम कैसे याद करें? लैब एक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम, तो यहाँ बी है लास्ट में, बी, तो यहाँ भी क्या है? बी, यानी इस बैक्टीरिया से विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रिक्स हैं, आगे सारी ट्रिक्स हम आसानी से पढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न है, सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई, वो कौन सी थी और किसके द्वारा बनाई गई? ये 3 क्वेश्चन है, एक साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिससे ये तीनों प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएं। तो बात करते हैं, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो वैज्ञानिक थे जिनसे ये दुर्घटना में एक अचानक से प्रयोग किसी और पे कर रहे थे, लेकिन उनके द्वारा किसका निर्माण हुआ? एंटीबायोटिक्स का निर्माण हुआ। तो वो एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई। वो कौन थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वह पहली एंटीबायोटिक्स है जिसका निर्माण हुआ है। अब आगे समझते हैं, यह पेनिसिलिन मिला कहाँ? तो एक कवक होती है जिसको हम पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं, एक कवक है पेनिसिलियम नोटेटम, वहाँ से हमको ये एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन हमको प्राप्त होती है। और वैज्ञानिक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे हम याद करें? तो यहाँ देखिएगा, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लैग पर पेंसिल से नोट व टमाटर बनाया, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लैग से फ्लेमिंग, पर पेंसिल यानी पेंसिलिन से नोट व टमाटर, नोट और टमाटर को नोटेटम हो जाएगा, और पेंसिलिन से 2 चीज़ हो गया, पेंसिलिन भी हो गया और पेंसिलिनियम दोनों, जिससे आसानी से हमारा क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो फिर से समझते हैं ट्रिक क्या है। अलेक्जेंडर ने फ्लैग यानी झंडे पर पेंसिल से नोट व टमाटर बनाया। इससे अगर ये लाइन आप याद कर लेंगे तो इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम याद हो जाएगा। पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक्स बनी, और बनी किसी? पेनिसिलियम नोटेटम। ये तीनों नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक आप फिगर में भी देख रहे होंगे, बैठे हुए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उन्होंने किसका निर्माण किया? पेंसिलिन का निर्माण किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बीटी जीन कहाँ से प्राप्त होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है बीटी जीन। और बीटी जीन को समझने के लिए ये मिलते कहाँ से हैं? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसको कहेंगे हिंदी में। उसी के अंदर एक जीन होता है, उस जीन को हम कहाँ डाल देते हैं? पौधे में। फिगर में आप देख रहे होंगे, यह बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया से हमने जीन निकाला, उसके डीएनए को काट करके हमने पौधे के जीन में डाला, और पौधे के जीन से वो पूरे पौधे में आ गया, और जिससे कीड़े खाते हैं तो कीड़े क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, जिससे उस फसल को कीड़ों से कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इस बीटी जीन का फायदा क्या होता है कि जो भी कीड़े इस फसल को खाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो ये बीटी जीन किन किन फसलों में वैज्ञानिकों ने जोड़ा है? तो उसको डाला है किसमें? कपास में डाला है, जिसको बीटी कपास कहते हैं या बीटी कॉटन कहेंगे, बीटी मक्का और बीटी बैगन। ये 3 एग्जाम्पल है, ऐसे कई प्रयोग किए गए हैं बीटी जीन के साथ। तो इसको याद कैसे करें कि बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस जो बैक्टीरिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी और टी कहते हैं, इसी के कारण जो बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस यानी बीटी बैक्टीरिया से जो जीन निकला उसी को हम बीटी जीन कहते हैं। इसको हम याद कैसे करें? ट्रिक क्या है? बेसलेस थ्योरी जी ऐसी ही है, बेसलेस थ्योरी जी ऐसी ही है। बेसलेस यानी बिना आधार वाली कोई थ्योरी यानी सिद्धांत, जी ऐसी है। बेसलेस यानी बेसलेस बैक्टीरिया, थ्योरी जीएंसिस ऐसी ही है। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इस बीटी जीन के बारे में अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। और नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू।